अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी हूँ, इंटरनल मेडिसिन हूँ। आई एम प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी। हमारा ये चैनल है, ये गुर्दों की बीमारी से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करता है। तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स और आइडियाज़ जो भी मुझे आते हैं, मैंने सीधा पेशेंट उन पर मैं बात करता हूँ। कमेंट्स में अगर कोई आइडिया आपके पास भी हो कि इस पे वीडियो बननी चाहिए तो वो ज़रूर लिखिएगा। आज हम बात करेंगे 10 अनयूजुअल साइन एंड सिम्टम्स की या क्लिनिकल फीचर्स की किडनी डिजीज़ के। इसका मतलब है कुछ गैर मामूली अलामत क्या हो सकती हैं। वो गैर मामूली इसलिए कि अपेरेंटली देखने में वो कोई और बीमारी लगती है, लेकिन वो होती किडनी की वजह से है। तो ये उनके बारे में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें सबसे नंबर 1 पे मैंने रखा है हाई ब्लड प्रेशर। अब देखने को तो लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर और ज़्यादा केसेस में इसकी कोई वजह नहीं होती, इडियोपैथिक होता है या कोई एंडोक्राइन की किसी वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। लेकिन ये अर्ली मैनिफेस्टेशन हो सकती है किडनी डिजीज़ की भी। यानी हाई ब्लड प्रेशर जिस भी मरीज़ का हो, जब भी हो, उनमें गुर्दों की बीमारी के टेस्ट करने चाहिए कि उसे गुर्दों की बीमारी तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये गैर मामूली अलामत है। दूसरे नंबर पे है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया का मतलब है रात को बार बार पेशाब के लिए उठना। एक आधी दफ़ा नॉर्मल है, अगर आप 2 दफ़ा से ज़्यादा उठते हैं तो ये भी इस बात की अलामत हो सकती है कि गुर्दों की बीमारी हो सकती है। वैसे तो लगता है कि शायद कोई मसाने का मसला हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई प्रोस्टेट हो, लेकिन नहीं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी ऐसे हो सकता है क्योंकि पेशाब ज़्यादा, गुर्दे उनके ट्यूब्यूल्स कंसनट्रेट नहीं कर सकते तो वो बार बार आता है। तो नॉक्चूरिया इज़ द सेकंड सिम्टम, जिसका मतलब है रात को पेशाब करने के लिए उठना। तीसरे नंबर पे एनीमिया। एनीमिया होता है खून की कमी, जिससे थकावट वगैरह होती है या आपकी स्किन जो है ना वो आपको ठंडक ज़्यादा महसूस होती है, थक जल्दी जाते हैं। अब ये बहुत सारी बीमारियों में होता है, B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो गुर्दे हैं वो चूँकि ये हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं जो खून बनाता है, तो जब वो नहीं सही बनेगा गुर्दे की बीमारी की वजह से तो खून की कमी होगी। आपको लग ऐसे सकता है कि जैसे कुछ और है, खून की कमी की कोई बीमारी है, लेकिन असल में गुर्दों का मसला होगा। तो ये भी एक ऐसी अलामत है कि जो इग्नोर हो सकती है। नंबर 4 पे ये कि एसिडोसिस, जिससे में बहुत ज़्यादा एसिड का इकट्ठा हो जाना। कि आपने टेस्ट कराया, उसमें आपका बाइकार्बोनेट बहुत कम आया या पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब ये जो एसिड का इकट्ठा हो जाना या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये बहुत ज़्यादा एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स में हो सकता है। लेकिन अगेन ये इस बात की भी अलामत हो सकती है कि आपको गुर्दों की दायमी बीमारी है या गुर्दों की डिज़ीज़ है जिसकी वजह से हुआ है। तो ये भी एक तरह से गैर मामूली अलामत है। आगे आ जाता है नंबर 6 पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस के मसले। सांस का चढ़ना, फूलना, चलने से, बैठे होने से, लेटने से, रात को सोने से। अब लगता तो ऐसे शायद ये दिल का कोई मसला है या फेफड़ों का मसला है, लेकिन जब गुर्दों की बीमारी होती है स्पेशली विद प्रोटीन यूरिया, तो आप फ्लूइड ओवरलोड में चले जाते हैं, पानी फेफड़ों में जा सकता है, आपका सांस रुक सकता है। तो अंडरलाइंग उसमें मसला फिर किडनी डिजीज़ हो सकता है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, नाट के आपको दिल का मसला है या फेफड़ों का मसला है। नंबर 7 पे ये हड्डियों की दर्दें या वीकनेस, बोन पेन्स और वीकनेस, कि आप थोड़ा सा गिरे हैं, फ्रैक्चर हो गया, हर वक्त हड्डियों में दर्दें रहती हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी स्किन डिजीज़ हैं, जैसे ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोप्रोसिस है, जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें ऐसे हो सकता है। लेकिन ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो CKD रिलेटेड मिनरल बोन डिसऑर्डर होता है, उसमें भी ऐसे हो जाता है। उसमें भी आपकी जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें बार बार दर्द हो सकती है। तो ये भी गैर मामूली अलामत है। नंबर 7 पे ये कि वॉमिटिंग अब जब उल्टी आती तो हो सकता है आपको मैदे का मसला हो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ हो, लेकिन वॉमिटिंग लेट किडनी डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है। जब आपको यूरीमिया डेवलप हो जाता है तो उस वक़्त भी आपको नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, खाना सही हज़म नहीं होता तो उल्टी आ सकती है। तो अगर बार बार किसी को वॉमिटिंग हो रही, उसकी वजह समझ नहीं आ रही, तो गुर्दों की बीमारी के लिए चेक करना चाहिए। नंबर 8 पे कि हार्ट फेलियर, दिल का फेल होना या दिल कमज़ोर होने से जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है वो हो जाना। अब वैसे तो कोई दिल के मसलों में की वजह से हो सकता है, जैसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है या कार्डियोमायोपैथी है, लेकिन बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा किडनी डिजीज़ रहने से, उसके रिज़ल्ट में वॉल्यूम ओवरलोड होने से, BP बढ़ने से आपका जो है ना आफ्टर लोड वगैरह इफ़ेक्ट होता है।
तो उसकी वजह से भी आपका लेफ़्ट वेंट्रिकुलर उसकी हाइपरट्रॉफी हो सकती है और अल्टीमेटली आप लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में जा सकते हैं, यानी कि आपका दिल फेल हो सकता है। एक कंडीशन है कार्डियोरीनल सिंड्रोम, वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो भी बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज़ ही होती है। फिर नंबर 9 पे ये कि प्रूराइटिस है, इचिंग है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। अब ये हो सकता है कोई स्किन की कंडीशन हो, जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, ड्राई स्किन है, लेकिन अगेन गुर्दों की बीमारी की वजह से भी बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, क्योंकि जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्फोरस और कुछ टॉक्सिन्स या केमिकल्स इकट्ठे होते हैं जो ख़ारिश कर सकते हैं। आखिर में ये कि पेनफुल लेग अल्सर्स, अगर आपकी टांगों में कोई पेनफुल अल्सर्स बन रहे हैं या ज़ख़म बन रहे हैं, तो वो किसी भी बीमारी में हो सकता है। कुछ ऐसे वेस्कुलाइटिस हैं, कुछ ऐसी स्किन की कंडीशन हैं जिनमें हो सकता है, लेकिन आपको उस सिचुएशन में ये भी देखना चाहिए कि गुर्दों की बीमारी की वजह से तो नहीं है। तो ये गुर्दों की बीमारी की वो अलामत थी जो थोड़ी सी अनयूजुअल थी, हटके थी, कि वो लगता कुछ हो रहा है, हो गुर्दों की बीमारी सकती है। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो अनयूजुअल या गैर मामूली अलामत क्या हैं, अगर ये हों तो तब भी गुर्दे का मसला हो सकता है और आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, असेस कराना चाहिए, गुर्दे के टेस्ट करवाने चाहिए जो खून के और पेशाब के और अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ मुझे कमेंट्स में कोई और टॉपिक सजेस्ट करें, चाहे वो आपकी बीमारी हो, कोई क्वेश्चन पूछें, तो आई वुड लव टू आंसर दोज इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। थैंक यू।